नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ महेश शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको हरियाणा खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी, 21,000 के पार हुई। संक्रमितों की संख्या 680 से ज्यादा लोगों की मौत। रोहतक के ककराना गांव में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से बचा हड़कंप। डीसी और एसपी अधिकारियों के साथ पहुंचे गांव। पूरे गांव को किया गया सील, सैनिटाइजर करना शुरू। पानीपत की शुगर मिल ने कई राज्यों में भेजे सैनिटाइजर। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भेजे सैनिटाइजर। और हिसार में आड़तियों ने पीपे बजाकर किया प्रदर्शन। ई ट्रेडिंग से नाखुश है प्रदेश के आड़ती। सरकार के खिलाफ आड़तियों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से दुनिया की करीब 1/3 आबादी घरों में कैद है। भारत में कोरोना वायरस का मामला 21,000 के पार हो चुका है और इससे करीब 681 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,393 हो चुकी है। वहीं कोविड-19 से अब तक 681 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कुल 21,393 मामलों में से 16,454 केस एक्टिव हैं और 4,258 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर की बात करें तो कोरोना वायरस ने 1,84,220 लोगों की जान ले ली है और कई मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। तो हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 400 के करीब पहुंचता जा रहा है। बुधवार शाम को रोहतक के ककराना गांव में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के मिलने से अब पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी मच गया। रोहतक के ककराना गांव में 58 वर्षीय शख्स की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गांव में हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य विभाग की टीम रात को ही गांव पहुंच गई। तो वहीं रोहतक के डीसी और एसपी और बाकी अधिकारी भी गुरुवार सुबह ककराना गांव पहुंच गए। बता दें कि दिल्ली के निजी कैंसर अस्पताल में रूटीन में उपचार करवाने के लिए जाने वाले ककराना निवासी 58 वर्षीय एक व्यक्ति को कोविड-19 पॉजिटिव मिला। निजी लैब की जांच रिपोर्ट के आधार पर मरीज के अलावा 3 अन्य लोगों के साथ परिवार के लोगों की स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। पीजीआई ने परिवार के 8 लोगों का सैंपल लेकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया है। तो वहीं प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पर गांव को सील कर दिया गया है और वीरवार सुबह पूरे गांव को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया। डीसी आरएस वर्मा और एसपी राहुल शर्मा सुबह ही ककराना गांव पहुंच गए और पूरे गांव में प्रशासन ग्रामीणों की जांच करने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना पीड़ित शख्स पिछले कई दिनों से बुखार में था, लेकिन सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव थी। कुछ दिन पहले दिल्ली उपचार के लिए गए थे तो उन्हें कोविड-19 का सैंपल जांच करवाने को कहा गया था। बुधवार को जांच रिपोर्ट में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। उनके साथ उनके भाई और गांव का ही एक कार चालक था और ग्रामीणों ने बताया कि रामफल के 2 बेटे हैं। इनमें एक चंडीगढ़ और दूसरा परिवार सहित रेवाड़ी में रहता है। इसके अलावा मरीज के छोटे भाई के 2 बेटे हैं, बहू और 3 बच्चे हैं, जबकि चालक के घर में उसकी मां और भाई ही है। ककराना गांव में जैसे ही व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना पहुंची तो गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें नहीं लगता था कि उनके गांव के व्यक्ति को कोई लक्षण था। वो बिल्कुल ठीक था और जांच करवाने के लिए दिल्ली जाता रहता था। पहले वो अपनी कार लेकर जाता था, लेकिन बुधवार को वो अन्य चालक के साथ दिल्ली चला गया। गौरतलब है कि पीड़ित व्यक्ति दिल्ली में सरकारी नौकरी करता था और सेवानिवृत्त है। उसके घर में वो अपनी पत्नी के साथ ही रहता है और अब उसकी पत्नी को भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। सभी की जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि देर शाम स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंच गई और सरकारी स्कूल को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। सभी ग्रामीणों का सैंपल जांच किया जा रहा है। गौरतलब है कि गांव की आबादी करीब 3600 है और 72 एकड़ में ये गांव फैला हुआ है। इसके साथ ही लगते गरनावठी, सुंडाना और बालंद 3 गांव हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कैंसर का मरीज होने के कारण कुछ ग्रामीण मरीज का हाल जानने भी पहुंचते थे, वो भी अब खुद को होम क्वारंटाइन कर चुके हैं और
जांच करवाने जा रहे हैं। प्रशासन गांव के इर्द गिर्द 7 किलोमीटर की दूरी में आने वाले 14 गांवों को सील भी कर सकता है। यही नहीं, विभाग एरिया को कंटेनमेंट जोन में डालकर माइक्रो स्तर पर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच भी कर सकता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत है, हर किसी में इस संक्रमण का खौफ है। वहीं एक बार फिर युद्ध भूमि कही जाने वाली पानीपत की धरती से कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हो गई है। पानीपत की शुगर मिल और पानीपत रिफाइनरी ने एक बड़ा कदम उठाया है। कोरोना के खिलाफ लड़ रहे लोगों के लिए ना सिर्फ सैनिटाइजर की कमी होगी और ना अब फेस मास्क के कच्चे माल की कमी होगी। प्रदेश भर के लिए पानीपत के शुगर मिल में कर्मचारी दिन रात मेहनत कर हर दिन 12,000 लीटर सैनिटाइजर तैयार कर रहे हैं। 180 ml, 5 लीटर और 10 लीटर की पैकिंग में सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। एक दिन में 10,000 से 12,000 लीटर सैनिटाइजर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। सैनिटाइजर के प्रदेश के अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी भेजा जा रहा है। तो वहीं रोहतक पीजीआई मेडिकल कॉलेज, खानपुर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, करनाल सभी चीफ मेडिकल ऑफिसर और सिविल सर्जन को इस बारे में पत्र लिखकर अवगत भी करा दिया गया है। और नहीं करना चाह रहे, जो डिमांड आ रही है, क्योंकि हम इसके मेन मैन्युफैक्चरर नहीं है, हमारी डिस्टिलरी इथेनॉल और कंट्री लीकर के लिए है, तो इसके लिए जितने जगह और प्रायोरिटी पे जितना हम बना सकते हैं उस हिसाब से जैसे भी डिमांड आती है तो वैसे वैसे हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। लगभग 10 से 12,000 लीटर डेली हम बड़ा कंफर्टेबली बोटलिंग कर सकते हैं। छोटी वाली बोतल 180 ml की भी और 750 ml की भी, और जो बड़ी बोतल हमने अभी शुरू की है 1 लीटर की, उसमें भी हम इसको कंफर्टेबली दिन के 10-12,000 लीटर आराम से बना सकते हैं। हिसार में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने वालों के लिए और सख्ती कर दी है। पुलिस ने बेवजह रोड पर घूमने वाले लोगों के चालान किए हैं। इसी दौरान एएसआई संतलाल ने चेकिंग के दौरान 150 से ज़्यादा लोगों के चालान कर दिए हैं। एएसआई संतलाल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की जा रही है और कुछ गाड़ियों को इम्पाउंड भी किया गया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि लोगों को मास्क भी वितरित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ लोग अस्पतालों की पुरानी पर्चियां लेकर घरों से बाहर निकलते हैं और पुलिस को झांसा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहाना लगाने वालों पर भी पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। चालान को लेकर हमारा जो अभियान है, एसपी अधीक्षक महोदय हिसार श्री गंगाराम जी पुनिया IPS हिसार की तरफ से पूरे आदेश अनुसार जो बेवजह घूम रहे हैं, बगैर मास्क को उनको समझा रहे हैं, जो बगैर वजह घूम रहे हैं उनका चालान किया जाता है और लॉकडाउन का सख्ती से उनके आदेश अनुसार पालना करवाई जा रही है। अभी तक ये अभियान जब से चलाया है अधीक्षक महोदय साहब ने, तो उसके अनुसार मैंने कम से कम 150 चालान किए हैं और कुछ गाड़ियाँ इम्पाउंड भी की है। इसमें कुछ तो अपनी मजबूरियाँ जाहिर कर देते हैं। तकरीबन ये जो झूठिया पर्चियाँ दवाइयों की लेकर चलते हैं, बहुत पुरानी पर्चियाँ निकाल कर वो दिखाते हैं और इसकी उल्लंघना करते हैं, उनका चालान करते हैं। सही जो उसका जवाब नहीं दे सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए, क्या करवाना हमारे को। पुलिस के माध्यम से हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जब तक ये लॉकडाउन रहे, ये बीमारी रहे, अपने घर में रहे, बेवजह बाहर मत घूमे, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें। हमने कुछ तो बांटे भी है सैनिटाइजर और ये मास्क है। हरियाणा के आढ़ती गेहूं की खरीद केंद्र बनाए जाने और ई ट्रेडिंग के विरोध में नाखुश हैं। हरियाणा के आढ़तियों में रोष है। इसी को लेकर आढ़ती सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा की मंडियों में आढ़तियों ने नए तरीके से प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने हाथों में पीपे लेकर प्रदर्शन किया। आढ़तियों ने हिसार बरवाला की अनाज मंडी में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आढ़तियों की मांग है कि सरकार ई ट्रेडिंग को बंद करे और वहीं सरकार आढ़तियों को सही काम करने नहीं दे रही है। उनकी मांग है कि पुरानी पॉलिसी से खरीदारी की जाए और सरकार जो ई ट्रेडिंग द्वारा खरीदारी कर रही है उसको बंद किया जाए। हमारा जो प्रदर्शन है ये सरकार के खिलाफ है, क्योंकि सरकार जो है जो पिछले 70 सालों से आढ़ती का और जमींदार का बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत बढ़िया रिश्ता है, इसको खराब करने पर और इसको बिगाड़ने पर तुली हुई है। किसी भी जमींदार को जब हमारे से कोई शिकायत नहीं है तो सरकार बेवजह बीच में ये क्यों डंगा लगा रही है। जब जमींदार हमारे साथ काम करना चाहता है और हम जमींदार के साथ काम करना चाहते हैं तो सरकार बेवजह इस विवाद को तुल दे रही है और हम उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारी पुरानी कार्यकारिणी है उसके हिसाब से गवर्नमेंट हमारी सभी जिनसों की
मतलब दुकानों पर फलों पर उसकी बेच हो। इस वजह से हमने गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और हम यही चाहते हैं कि इसी प्रणाली से सभी किसान, सभी मजदूर भाई, सभी व्यापारी भाई सभी इससे खुश है। भाई हमारे मार्फत से गवर्नमेंट पुरानी पद्धति से भाई गवर्नमेंट खरीद करे। टोहाना की डांगरा रोड से स्विफ्ट गाड़ी में करोड़ों रुपए की हेरोइन, अवैध हथियार सहित काबू की 2 यूपी पुलिस के जवानों सहित 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से आरोपियों को पूछताछ के लिए 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपियों से मिली अभी तक की जानकारी में पता चला है कि आरोपी दिल्ली में रहने वाले एक नाइजीरियन से हेरोइन लेकर आए थे। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर अब रिमांड पर लिया गया है और पुलिस इस दौरान उनसे पूछताछ करेगी और उस पूछताछ के आधार पर नाइजीरियन को काबू किया जाएगा। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।